नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं पर घातांकों के नियम जो हैं वो कैसे लागू किए जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से लागू किए जाते हैं जैसे कि हमने अभी तक अलजेब्रा में सीखे हुए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को देख के हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन्हें हम कैसे हल करने वाले हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। और यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं कि सारे के सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं। आप भी इस तरह से एक फॉर्मूला शीट बना लीजिए और उन्हें हमेशा अपने साथ रखिए। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला लिस्ट को देख सकते हैं और वैसे करने से आपको ये फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे और गलतियां भी कम हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कई सारे प्रश्न नोट कर रखे हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पर कुल मिला के 11 प्रश्नों को नोट कर रखा है, लेकिन इनमें से सिर्फ 6 हम इस वीडियो में हल करेंगे और बाकी के 5 जो हैं वो हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहाँ तक के प्रश्न ही हल करने वाले हैं। इसके बाद के सारे प्रश्न हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके प्रश्न लेते जाते हैं और उन्हें हल करते जाते हैं। तो पहले प्रश्न में है हमारे पास 81/49, इसकी घात है -3/2। तो a टू द पावर -n बराबर होता है 1/a टू द पावर n के। तो ये बराबर हो जाएगा 1/81/49 पूरे की घात 3/2 के, या ये बराबर हो जाएगा 49/81 पूरे की घात 3/2 के। अभी यहाँ पर 49 जो है वो 7 का वर्ग होता है और 81 जो है वो 9 का वर्ग होता है और फिर इस पूरे की घात है 3/2। यहाँ पर आप इसे 3 की घात 4 भी लिख सकते थे। 81 को जो है आप 3 की घात 4 भी लिख सकते थे, पर मैंने यहाँ पर सिर्फ इसे घात 2 में लिखा है। वो क्यों लिखा है? क्योंकि आप 7 की घात 2/9 की घात 2 को इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं 7/9 पूरे की घात 2 और फिर हमारे पास है इस पूरे की घात 3/2 और इसे आप लिख सकते हैं 7/9 पूरे की घात 2 गुना 3/2, क्योंकि a की घात m पूरे की घात n बराबर होता है a की घात m गुना n के। तो यहाँ पर हमारा m था 2 और n था 3/2, तो ये बराबर हो जाएगा 7/9 पूरे की घात 2 गुना 3/2। अभी इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर होगा 7/9 पूरे की घात 3 या 7 की घात 3/9 की घात 3 और ये बराबर होगा 343/729 के। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 343/729। और चलिए अभी हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगले प्रश्न में हमें 14,643 पूरे की घात 0.25 इसका मान याद करना है। तो ये बराबर होगा 14,641 पूरे की घात 1/4 के, क्योंकि 0.25 का जब आप दशमलव हटाएंगे तो आपको डिनोमिनेटर में 100 लिखना पड़ेगा और 25 चौक 100 होता है, मतलब 0.25 बराबर होता है 1/4 के। तो वही हमने यहाँ पर किया है। अभी यहाँ पर यदि हम इसके गुणनखंड करने जाएं 14,641 ये 11 से विभाजित होगा, क्योंकि 1 धन 6 धन 1 होता है 8 और 4 जोड़ने से हमें मिलता है 8 है, मतलब ये 11 के विभाज्यता नियम का पालन करता है। तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, फिर 11 तिया 33 और 11 एकम 11, ये फिर से 11 से विभाजित होगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और फिर ये 11 से विभाजित होगा 11 एकम 11 और फिर ये 11 से विभाजित होगा 11 एकम 11, मतलब कि 14,641 को आप लिख सकते हैं 11 की घात 4। तो ये बराबर हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आपको मिला 11 की घात 4 और पूरे की घात 1/4, मतलब कि 11 की घात 4 गुना 1/4 और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 11 की घात 1 के या 11 के। तो इसका उत्तर होगा 11। तो जब भी आपको बड़ी संख्या मिले तो आप उसे इस तरह से गुणनखंडित करके देख सकते हैं, और गुणनखंडित करने के लिए आपको विभाज्यता के नियम पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो आप गणित में कुछ भी भूलने की जो गलती है वो नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको इन सभी के विभाज्यता नियम याद नहीं है तो आप उनसे संबंधित वीडियोस भी इस चैनल पर देख सकते हैं, और ये गुणनखंडित करने की सही प्रक्रिया क्या है वो भी आप इस चैनल पर
देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में हमें 7776 बटा 243 इस पूरे की घात -3/5 को हल करना है। तो घात नेगेटिव है, मतलब a टू द पावर -n बराबर होता है a बटा a टू द पावर n के, मतलब कि ये बराबर होगा इसके गुणात्मक प्रतिलोम जो कि होगा 243 बटा 7776 पूरे की घात 3/5 के। और अभी हम इन दोनों को गुणनखंडित करेंगे। तो जब हम 243 को गुणनखंडित करते हैं, ये 3 से विभाजित होगा क्योंकि 2 + 4 6 होता है और 6 + 3 9 होता है और 9 3 से विभाजित होता है, मतलब कि ये पूरा भी 3 से विभाजित होगा। 3 8 24, 3 एकम 3, फिर ये 3 से विभाजित होगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर ये 3 से विभाजित होगा, 3 9 27 और फिर ये 3 से विभाजित होगा, 3 3 9, मतलब 243 बराबर हुआ 3 की घात 5 के। तो आप इसे लिख सकते हैं 3 की घात 5। मैंने अभी सिर्फ 243 का मान लिखा है और फिर हम 7776 के गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ भी 7 + 7 होता है 14, + 7 होता है 21 और +6 होता है 27 और 27 3 से विभाजित होता है, मतलब कि ये 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 नम 27 और 3 दूनी 6 और ये फिर से 3 से विभाजित होगा। तो 3 8 24, 3 6 18, 3 4 12 और ये फिर से 3 से विभाजित होगा। तो 3 दूनी 6, 3 8 24 और 3 8 24 और फिर ये 3 से विभाजित होगा। 3 9 27, 3 6 18 और फिर ये 3 से विभाजित होगा। 3 3 9 और 3 दूनी 6 और फिर ये 2 से विभाजित होगा। 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। तो ये बराबर हुआ 3 की घात 5 गुना 2 की घात 5 के। तो हम इसे लिखेंगे बटा 3 की घात 5 गुना 2 की घात 5। 7776 बराबर हुआ 3 की घात 5 गुना 2 की घात 5 के। और फिर हमारे पास है इस पूरे की घात 3/5। तो इस 3 की घात 5 से ये 3 की घात 5 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1/2 की घात 5 और पूरे की घात 3/5। तो यहाँ से a डिवाइडेड बाई b होल टू द पावर m बराबर होता है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m के। तो ये बराबर होगा 1/2 टू द पावर 5 पूरे की घात 3/5, क्योंकि 1 की घात हम कुछ भी लिखे आंसर एक ही मिलने वाला है, या ये बराबर होगा 1/2 की घात 5 गुना 3/5, क्योंकि a टू द पावर m होल टू द पावर n बराबर होता है a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n के। और अभी इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1/2 की घात 3 और ये बराबर होगा 1/8 के। तो इसका उत्तर होगा 1/8। और अभी अगले प्रश्न में हमारे पास है 2 की घात 0 प्लस 5 की घात 0 बटा 7 की घात 0। तो ये बराबर होगा 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 या 2 डिवाइडेड बाय 1 या 2 के। क्यों? क्योंकि a की घात 0 बराबर होता है 1 के, तो यहाँ 2 की घात 0 बराबर हुआ 1 के, 5 की घात 0 भी बराबर हुआ 1 के और 7 की घात 0 भी बराबर हुआ 1 के। तो 1 + 1 बराबर हुआ 2 के डिवाइडेड बाय 1, तो ये बराबर होगा 2 के। तो इसका उत्तर होगा 2। और अगला प्रश्न है 16 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 पूरे की घात 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बराबर हो जाएगा 16 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 या 16 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 4k, क्योंकि a टू द पावर m होल टू द पावर n बराबर होता है a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n के। तो वही हमने किया, तो ये बराबर हो गया 16 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 4k। अभी 16 जो है वो बराबर होता है 2 की घात 4 के और इस पूरे की घात है 1/4, मतलब ये बराबर हो जाएगा 2 की घात 4 गुना 1/4 या इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये बराबर होगा 2 की घात 1 के या 2 के। तो इसका उत्तर हुआ 2। तो ये सारे फॉर्मूले लिख के रखने से आपको किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है वो आप देखते से ही पहचान पाएंगे और उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके आप सीधे सीधे इन्हें फटाफट हल करते जाएंगे। और अगला प्रश्न है हमारे पास 12 की घात 1/5 बटा 27 की घात 1/5 इस पूरे की घात 5/2। तो ये बराबर हो जाएगा a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m बराबर होता है a डिवाइडेड बाय होल टू द पावर m के। तो ये बराबर होगा 12
बटा 27 होल टू द पावर 1/5 और फिर हमारे पास है इस पूरे की घात 5/2। तो यहाँ पर ये बराबर होगा 3 चौक 12 और 3 नम 27 के। तो इसे आप लिख सकते हैं 4/9 पूरे की घात 1/5 गुणा 5/2। यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल में लाया है। तो यहाँ पर इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 4/9 पूरे की घात 1/2 और 4 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 9 को आप लिख सकते हैं 3 की घात 2 और फिर हमारे पास है इस पूरे की घात 1/2 और यहाँ पर फिर से हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2/3 पूरे की घात 2 और फिर इस पूरे की घात 1/2 या 2/3 पूरे की घात 2 गुणा 1/2। यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा उत्तर होगा 2/3 के बराबर। तो इसका उत्तर होगा 2/3। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे ये वाले 6 प्रश्न और इस प्रश्न के बाद के बचे हुए जो बाकी के 5 प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और इन बाकी के बचे हुए प्रश्नों के हल के लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को ज़रूर देखते रहें, उसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी मैथ स्मार्ट हिंदी देखें और उसे सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए नमस्कार।